हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है नेहा और उसकी निराली दुनिया में। तो चलिए आज फिर आपका मनपसंद वीडियो लेकर मैं नेहा हाज़िर हूँ। और जी हाँ, मुझे पता है कि आपको बाल की वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो चलिए आज फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। और उससे पहले हम वीडियो शुरू करें, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आपके जो ये कमेंट्स और लाइक होते हैं ना, यही मुझे मोटिवेशन देते हैं कि मैं और भी वीडियोस तैयार करके लाऊं। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि फिर ऐसे लगता है यार कोई रिस्पॉन्स उतना आ नहीं रहा, तो फिर मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने में। तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं एक हेयर स्टाइल। तो ये जो हेयर स्टाइल हम बनाएंगे, उस हेयर स्टाइल को बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ी, क्योंकि लंबे बालों पर कोई भी हेयर स्टाइल ट्राई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और आज मेरे साथ क्या हिट हो रही है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं। पता नहीं, थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं, तो इन्हें बार बार मुझे सुलझाना पड़ रहा है। और आप देख रहे हैं कि इतने लंबे बालों को सुलझाना इतना आसान काम नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि यदि बालों को अच्छे से सुलझाते हैं तो कम से कम आधा घंटा कम से कम तो आपको चाहिए। और आप देख रहे हैं कितने शाइनी मेरे बाल हैं और इतनी जल्दी उलझ जा रहे हैं। तो एक भी बाल यदि टूटता है ना कंघी करने में, तो बड़ा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि हर बाल सालों लग जाते हैं बाल को इतना बड़ा होने में, तो बड़ा दुख होता है। हालांकि फिर भी मैं ये नहीं सोचती हूँ, मुझे लगता है कि ठीक है, जब तक मेरे बाल अच्छे हैं, बढ़िया है, ठीक है। यदि मुझे ज़रूरत लगी भविष्य में कभी काटना भी पड़े तो मैं उससे भी ऐतराज़ नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए बाल छोटे हैं हो या बड़े, वो तो एक अलग ही मैटर है। बेशक बड़े बालों का एक अपना ही शौक होता है, एक अपना लुक होता है, लेकिन बाल हेल्दी हो ये ज़्यादा ज़रूरी है। और बालों को हेल्दी रखने के लिए आपको उनको टाइम टाइम पर नरिशमेंट देना पड़ता है। तो इसके लिए मैं भी तरह तरह की चीज़ें ट्राई करती हूँ। और यदि आप देखना चाहते हैं कि मेरे जो बॉक्स है जिसमें मेरा जो हेयर किट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। तो एक दिन एक वीडियो मैं उस पर ज़रूर बनाऊँगी कि क्या क्या चीज़ें मेरे हेयर किट में हैं और मैं किन किन चीज़ों का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं एक जैसा सारा कुछ नहीं करती। जी हाँ, मैं एक जैसा सब कुछ नहीं करती, मैं समय समय पर अलग अलग चीज़ें ट्राई करती हूँ और बालों को देती भी हूँ। और इसी कारण कभी कभी ये भी होता है कि कुछ चीज़ें मेरे साथ नुकसान भी कर जाती हैं। उनमें भी मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी चीज़ें ऐसी थी जिन्हें मैंने यूज़ किया तो मुझे नुकसान हुआ। और मैं बहुत ही क्या बताऊँ, बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू आपको देने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों तक कोई भी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे जिससे आपके बालों का नुकसान हो। तो चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि मैंने बालों को हाफ ऊपर पोनीटेल कर लिया, हाफ बालों को लेकर एक पोनीटेल कर लिया। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो जो एक हम लोग करते हैं ना, इससे पहले भी हमने एक बार किया था, बाल को हम पलट के अंदर की तरफ लेने की कोशिश मैं कर रही हूँ। पर चूंकि बाल, जैसा कि मैंने बताया कि आज पता नहीं बार बार बहुत ही उलझ रहे हैं, और चूंकि कल बाल मैंने वॉश किए थे तो इसलिए आपको बाल थोड़े से कर्ली लग रहे हैं। पर बहुत अच्छा कलर लग रहा है बालों का, नहीं, ब्राउन ब्राउन सा, शाइनी सा। अच्छा, लाइट का ये होता है ना कि जैसे लाइट, हम जो लाइट लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब वीडियो को अपलोड करने जाती हूँ तो थोड़ा सा जो है लाइटिंग और कम हो जाती है मेरे। तो आपको पसंद आते हैं, फिर भी आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए देखिए, इस तरह से हमने कुछ कर लिया। पर ये क्या यार, यहाँ पर ना कुछ बाल थोड़े से उलझे हुए लग रहे हैं, मुझे लग रहा है इसको वापस से मुझे खोलना पड़ेगा। तो मैं वापस से इसको निकाल रही हूँ और वापस मैंने पलट के बाहर कर लिया। लेकिन इस बीच क्या हुआ ना कि ज़रा गड़बड़ हो गई। तो कुल मिला के ये जो हेयर स्टाइल थी जो मैं बनाने जा रही थी, वो तो आज तो नहीं बन पाएगी, पूरी तरह से फेल हो चुकी है। बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा फुगे फुगे फैले फैले से बाल लग रहे हैं। तो आज इन पर कुछ सिंपल थोड़ी सी हेयर स्टाइल मुझे लेना पड़ेगी, या फिर उन पे थोड़ा सा मुझे कुछ स्प्रे या ऑयल देना होगा, लेकिन वो मैं देना नहीं चाहती। इसलिए मैं आज कुछ ऐसी हेयर स्टाइल बनाती हूँ जो बहुत सिंपल है, हमेशा ही मैं बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये दूसरी वाली हेयर स्टाइल, क्योंकि पहली हेयर स्टाइल तो हमारी चली गई भैया, ख़राब हो गई। तो चलिए इसको, वही जो सिंपल सा बन मैं बनाती हूँ, राउंड राउंड राउंड, जिसका मैंने नाम दिया है। वैसे तो मुझे पता नहीं उस बन को क्या कहते हैं, बट मैंने तो इसे राउंड 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 नाम दिया है, क्योंकि 3 से 4 बार मैं अपने बालों को राउंड करती हूँ और फिर ये इस तरह से बालों को लेती हूँ। तो देखिए ये मैंने कुछ तरह सारे बालों को राउंड कर दिया और अच्छे से
यहाँ पर ले लिया। आप देख रहे होंगे यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कंघी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे बाल इतने सिल्की है ना कि मुझे कंघों की ज़रूरत नहीं पड़ती कई बारी, पर चूँकि लंबे हैं तो नीचे से उलझ जाते हैं। और मैंने कंडीशनर किया ही नहीं आज। मैं कंडीशनर बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि असल में क्या होता है ना, आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं उसमें कंडीशनर होते ही हैं, तो मैं कंडीशनर थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ पर हमने एक नई एक्सेसरीज़ बुलाई थी, उसको मैं ट्राई करने की सोच रही हूँ। तो आप भी ये एक्सेसरीज़ बुलवा सकते हैं। ये मैंने मीशो से बुलवाई है और अच्छी एक्सेसरीज़ है ये। जब आप बन बनाते हैं तो बन को अट्रैक्टिव बताने के लिए ये बहुत अच्छी एक्सेसरीज़ है और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। कुछ 250-300 के आसपास है ये, पर मुझे बहुत अच्छी लगी। यदि आप पार्टी में या शादी वगैरह में या किसी फंक्शन में लगाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए लंबे बालों पर या बालों पर गजरे का अपना ही लुक होता है। गजरा बहुत प्यारी चीज़ है जो बालों की शोभा बढ़ाता है और बालों में अच्छा भी लगता है। वैसे तो ओरिजिनल गजरा जो मोगरे का होता है ना, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है, कभी कभी हम कहीं जा रहे हैं और वहाँ पर मिले ना मिले तो हम अपने साथ अपनी सुविधा ले जा सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का एक गजरा आया है और मुझे ये ना बहुत प्यारा लगा। तो आप जो बड़े बन बनाते हैं उनके ऊपर इसका लुक बहुत अच्छा आता है, बहुत ही फैंसी लुक आता है और बहुत ट्रेडिशनल और बहुत बढ़िया लुक आता है। तो मैंने स्पेशली ये वाइट ही बुलाया है, क्योंकि जब मैं ब्लैक वाइट या प्लेन साड़ीज़ यूज़ करूँ तो उस पर ये बन बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है ये, चूँकि 200-300 रुपये के लगभग ये कुछ पड़ा है मुझे, तो मैंने इसे ऑर्डर किया। ये बॉक्स भी इसके साथ ही आया है इसको रखने के लिए। और आप देखिए इतना प्यारा है कि जो फ्लावर है बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं। तो चलिए, पहले तो मैंने इसको वैसे ही बंधे हुए ही सोचा कि ऊपर से वैसे लगा लूँ, बट चूँकि इसमें रबर नहीं है तो मैं वैसे नहीं लगा पाई, तो वो तो मेरा आइडिया ख़राब हो गया। तो चलिए अब मैं उसे खोल लेती हूँ और खोलने के बाद फिर मैं इसे धीरे से टाई अप करूँगी। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर दिया है इसमें मुझे एक नॉट देना होगा, तो एक गठान में उसके ऊपर दे देती हूँ और पूरी तरह से ये ना मेरे उस पर सेट हो गया है, मतलब जूड़ा पर। आप जिस भी जूड़ा पर इसको लगाएंगे, यदि आपने हैवी जूड़ा बनाया है तो ये बन बहुत अच्छा लगता है। और मतलब पीछे से तो लग ही रहा है फैंसी, लेकिन जब सामने से लगता है ना तो दूर से तो कोई भी नहीं पहचान पाता कि आपने जो है ये बन डुप्लीकेट लगा। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फ्रेग्रेंस भी दे सकते हैं तो भी और बढ़िया रहेगा। तो देखिए इस तरह से कुछ ये बन लग के तैयार हुआ है, सॉरी गजरा लग के तैयार हुआ है। तो आई होप सो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।